हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आज भाई हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड में HBSC में बच्चों हर बार पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है √5 इज़ इर्रेशनल। आपको प्रूव करना होता है बच्चों कि √5 इरेशनल, या फिर देता है √2, या फिर देता है √3। इसको इरेशनल प्रूव करना होता है। तो कैसे ये सवाल करते हैं, चलिए देखते हैं भाई। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मान लेना होता है लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसको हमने मान लिया रैशनल नंबर भाई, ठीक है। अब जैसे ही √5 को रैशनल नंबर मानता हूँ तो मैं बोलता हूँ √5 जो है वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। और P/Q जो है उसको कट करने के बाद हमने लिखा, मैं यही बोलता हूँ P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब ये होता है बच्चों कि वो दोनों एक दूसरे को काटते नहीं हैं, मतलब उनका नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1। एक से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर उनका नहीं है। जैसे P/Q अगर मैं बात करूँ को प्राइम नंबर, तो 3/4 ये को प्राइम नंबर है, ठीक है भाई। 5/3 ये को प्राइम नंबर है, इन एक दूसरे को काटते नहीं हैं, ठीक है। अब √5 बराबर है P/Q, √5 बराबर P/Q अगर मैं मान लूँ, ठीक है। तो अब एक बात देखिए भाई, √5Q बराबर P के, ठीक है भाई। अब मैं एक बात देखिए, दोनों को स्केयरिंग करता हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर करने पर तो होता क्या है बच्चों, √5Q का स्केयर बराबर P²। अब देखिए ये चीज़ होने के बाद 5Q² बराबर P², और अगर मैं बोलूँगा Q² बराबर P²/5। अब देखिए यहाँ से थ्योरम 1.3 आपको बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर वो उसको एक किसी संख्या को डिवाइड करता है, तो मैं बोलूँगा उसके स्केयर को भी उसको भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये P² को डिवाइड करता है 5, तो बाई थ्योरम 1.3 से 5 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए P/5 बराबर अगर मैं मान लेता हूँ C के, ठीक है। P बराबर 5C मान लिया बच्चों मैंने, यहाँ पर P बराबर है 5C। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस इक्वेशन में। अब देखिए 5Q² बराबर P की जगह 5C, इसका स्क्वायर 5Q² बराबर 25C², ठीक है भाई। अब मैं इसके Q² बराबर 5Q² बराबर 25 दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ देखिए आप 5Q²/25 बराबर C² कैंसिल करने पर Q²/5 बराबर C²। अब एक बात देखें आप, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि भाई बाई थ्योरम 1.3 कि अगर Q² को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 जो है 5 ऑल्सो डिवाइड्स Q को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अब एक बात देखो बच्चों, हमने क्या देखा, 5 जो है डिवाइड्स बोथ P एंड Q। अब 5 जो है P और Q दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब दैट मीन्स P एंड Q आर नॉट कोप्राइम। ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि भाई इसका तो एक कॉमन फैक्टर आ गया 5, ठीक है भाई। इसलिए आवर प्रोडक्शन इज़ रॉन्ग, हमारा जो प्रोडक्शन था वो क्या था, रॉन्ग था। हैंस और √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसे बच्चों इस सवाल को आपने करना था, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।